Section H, Part 1. Calculate the ions in mass during the change. मानस, ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा था कि डेल्टा E इक्वल टू m into c square if you are taking delta E in mega electron volt mass डेल्टा m मास आ जाएगा AMU में into 931.5. क्या ऐसा कुछ लिखा है क्या हमने फॉर्मूला? यस सर। 17.25 mega electron volt is given. Mass defect that you have to find out. Divide कर दो. Answer will be 17.25 upon 931.5. ठीक है? H5. For the given series reaction in nth step, find out the number of produced neutron and energy. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इतने चैप्टर है ना, सब टॉपिक। हाँ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है यहाँ पर एटॉमिक में, दूसरा पार्ट आएगा 12th में केमिकल काइनेटिक्स में। हमें यहाँ पे पूछा गया है फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी। चलो nth स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में कितने न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं? 3 रिलीज हो रहे हैं। क्या 3 न्यूट्रॉन फर्स्ट स्टेप में रिलीज हो रहे हैं? यस सर। सेकेंड स्टेप में फर्दर 3, हर एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन रिलीज करवाएगा। सो 3 into 3 स्टेप 2 में, स्टेप 3 में फर्दर 3, nth स्टेप में 3 to the power n। क्या इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज होंगे? समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं मैं? फर्स्ट रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। 3 न्यूट्रॉन, हर एक न्यूट्रॉन फर्दर 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेगा, याद है चेन रिएक्शन। देन अगेन 3 into 3 सेकंड स्टेप में आ जाएंगे 9 न्यूट्रॉन्स। उसके नेक्स्ट स्टेप में into 3, nth स्टेप में 3 to the power n। पहले स्टेप में एनर्जी हमें एक और पूछा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड न्यूट्रॉन एंड एनर्जी इन nth स्टेप। पहले स्टेप में एनर्जी E रिलीज हो रहा है, क्लियर? अब 3 न्यूट्रॉन 3 टाइम्स एनर्जी रिलीज करेंगे। सेकंड स्टेप में 3E, थर्ड स्टेप में 3 to the power 2E, क्लियर? nth स्टेप में 3 to the power n-1। स्टेप 1 E एनर्जी इज रिलीज्ड। स्टेप 2 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए तो 3 टाइम्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे थर्ड स्टेप में, फर्दर इनटू 3। तो थर्ड स्टेप में 3 to the power 2 आ रहा है, nth स्टेप में 3 to the power n-1। ठीक है H5? यस सर। कंप्लीट एक्सरसाइज 1। क्या पार्ट 3 से कुछ पेंडिंग है क्या एक्सरसाइज 1 में? यस सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन में वो मोजली क्या था, मतलब मोजली का एटॉमिक नंबर कैसे आएगा? Moseley equation, we have one equation called Moseley equation, root nu equal to z a minus az minus b, ऐसा एक इक्वेशन होता है। सो मोजली ने एक्चुअली पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर डिराइव किए हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिराइव्ड बाय मोजली, क्लियर? सो इस इक्वेशन से उसने कुछ एक्सरे फॉल किया था एलिमेंट्स के न्यूक्लियस पर, और उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जो फ्रीक्वेंसी थी और जो एटॉमिक नंबर था उसमें कुछ रिलेशन। तो मोजले से ये एटॉमिक नंबर डिराइव होता है, हमें ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और z को फिर थ्योरेटिकली कैलकुलेट। सर इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे? इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे क्या कल? नहीं, इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। चालू दत्ता, तुम J2 में कैसे आ गए? J2 में शिफ्ट किया, वो J3 का हो गया था।
अच्छा, किसने शिफ्ट किया? मतलब किस टीचर से बात हुई तुम्हारी? सर तीनों सभी टीचर से बात हुई, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेट था थोड़ा। मतलब मुझसे तो बात नहीं हुई इसलिए। मतलब तुम J2 में किसने शिफ्ट किया तुम्हें? किस दीपक सर। अच्छा, ठीक है। तो J2 में कितना सिलेबस हुआ ये कैसे पता चला तुम्हें? सर आप जब सिखाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। डाउट डिस्कशन है आज। और कल जो टेस्ट भी है सर, मतलब J1 J2 J3, और मुझे जहां तक पता है तुम्हें J3 में ऐड किया गया टेस्ट, तुम्हारा वही अपलोड होगा। ठीक है, चलो। पार्ट 3 एक्सरसाइज 1 मैट्रिक्स मैच, किसी का कोई डाउट है इसमें? पार्ट 3 एक्सरसाइज 1। नहीं है किसी का भी डाउट? वैसे हिंट देता हूं, जो मैंने पेपर देखा है थोड़ा, इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 का सेकंड क्वेश्चन, ऐसा इस टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 का सेकंड मैट्रिक्स मैच टाइप। ओके, एक्सरसाइज 2। नितिन, कुछ डाउट है? 2 किसका भेजा है तुमने? Part 3. सेकंड क्वेश्चन डाउट है? मैट्रिक्स मैच बोलो यार, Yes, थोड़ा sir. जल्दी। इसमें कौन सा वाला बताऊं मैं? फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 बाय रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्या फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन हमने डिराइव किया है क्लास में? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। कौन सा वाला Yes, पार्ट sir. बताना है, बताओ 1 2 3 4 में। Energy of n orbit. 13.6 z square by n square, so 1 by n square. Energy of nth orbit is proportional to r and qr, z square by n square, z square के directly proportional and n square के inversely proportional. Clear? Yes, sir. और कुछ इसमें? चलो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 डाउट्स। क्योंकि एक मिनट पहले मैं लिख देता हूं। Exercise 2 part 1 doubts. You can type your doubts in chat box. Exercise 2 part 1. चलो, काफी कुछ डाउट्स आए। कहां तक हम डिस्कस कर चुके थे पहले तो मुझे ये बता दो, किस क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके थे? क्योंकि डेफिनेटली मेरे पास उतना टाइम नहीं है आज कि मैं सब कुछ डिस्कस करूं।
कोई बताएगा कहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 किस क्वेश्चन नंबर तक? सर हम्म, सर वैसे एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 हो चुका था, लेकिन बहुत बच्चों ने सॉल्व ही नहीं किया था। आपने कहा था नहीं कि अगले लेक्चर तक अरे करो। लास्ट टाइम का छोड़ दो, चलो उसके पहले तक कहीं तक तो डिस्कस हुआ होगा ना हमारा, लास्ट लेक्चर सर के पहले भी। 15 तक 15 ठीक है, तो मैं 16 को ऑनवर्ड डिस्कस करूंगा, और 16 15 के 15 तक जिसके डाउट्स हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 19 20 21 22। Question number 19. If wavelength is equal to the distance traveled by the electron in 1 second, then क्या यही क्वेश्चन है 19 तुम्हारे बुकलेट में भी? मेरे पास लास्ट ईयर का है तो जस्ट कंफर्म कर लो। Yes, यस sir. सर। ओके, Yes, sir. जस्ट a minute। चलो क्वेश्चन नंबर 19 20 एंड 21 तीनों का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देख लो। 19 लैम्डा इक्वल टू v इज गिवन, हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखा है 19 में।
Clear? So wavelength equal to distance traveled by electron per unit time. Lambda equal to h upon mv. हमने डी ब्रोगली इक्वेशन यूज किया है. v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा इनटू v विल बी h अपॉन m. लैम्डा और v दोनों इक्वल है, लैम्डा स्क्वायर हो गया. h अपॉन m इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ h बाय m इक्वल टू लैम्डा. क्या 19 क्लियर है? ओम निकम, इज दैट ओके? 19. After question number 19, question number 20, delta x is given 2 times of delta p. Clear? हमने delta p को लिखा mass into delta v. हमें finally delta v निकालना है. We have this relation for Heisenberg uncertainty principle. Delta x into delta p is h upon 4 pi. Delta x को भी लिखा 2m delta v. Delta p is m delta v और delta v के लिए solve करें. 21 circumference 2 pi r equal to n lambda. डी ब्रोगली इक्वेशन के बाद जो था ना एक्सप्लेनेशन ऑफ mvr इक्वल टू nh by 2 pi, वहां पर लिखा था. सो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है. सर्कमफरेंस होता है n लैम्डा. n नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस होते हैं. अथर्व 21 Sir. is okay. Yes, sir. मानस क्वेश्चन नंबर 20. Yes, sir. Next question number 22. Which orbital is non-directional? कौन सा ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है? नॉन डायरेक्शनल वो होगा जो हर डायरेक्शन में, जिसका एक फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. बता दो. एसपीडी किसका Yes. फिक्स Orbital, s orbital. Yes. Yes. एस ऑर्बिटल. स्फेरिकल सिमेट्रिकल हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे ना एक्स में, वाई में, जेड में. नेक्स्ट है 22 के बाद 21 तो हो गया है. 25, 24, 25. 24 in an atomic orbital, the sign of loops indicates sign of probability distribution, sign of the wave function, sign of the charge. Answer is C. Sign of the wave function. Wave function can have both positive as well as negative value. So sign of wave function denote करते हैं. Probability distribution is always positive. Probability cannot be negative. So answer is C for question number 24. Clear, Athar? Yes, sir. 25. The correct set of 4 quantum number for the valence electron of rubidium is. चलो rubidium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं. 37 एटॉमिक नंबर. हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 25. 1 ऑर्गन तक तो मैं लिख देता हूँ 18. Then 4s2, 3d6, 3d10. ये हो गए, हम 30 पर आ गए. 3d के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p6, 36. 4p के बाद जाएगा 5s, 5s1. 18, 20, 30, 36, 37. This is the electronic configuration. The valence shell n is 5, l is 0, m is 0, s is plus और minus half, कोई भी एक वैल्यू. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 5s. s के लिए l का वैल्यू 0. ए ऑप्शन मैच कर रहा है. Yes, sir. Yes, sir. अदिति का था फिर क्वेश्चन नंबर, सॉरी आदित्य का था क्वेश्चन नंबर 23. 23 question number 23. In case of dx2 y2 orbital, probability of finding electron along x-axis is 0. Wrong. Along y-axis is 0. This is also wrong. Maximum along x and y-axis. Option C is correct. क्या dx2 y2 में जो orbitals हैं, they are present along x and y-axis? ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हमने आदित्य जोशी?
Yes, sir. So the probability is maximum along the axis. Clear? Yes. वैसे अटेंडेंस कम होने का क्या रीजन है? 34 बच्चे प्रेजेंट है। वन टू थ्री तीनों बच्चे अब्सेंट, इधर फिर 7 अब्सेंट। क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई मुझे नाम भेजेगा कौन कौन बच्चा अब्सेंट है? सर वो 2-3 शायद हमेशा ही एब्सेंट रहते हैं, मतलब मैंने जब देख रहा है तो दिखते ही नहीं लिस्ट में। सर वो 2 नंबर J1 में है। और व्हाट अबाउट 1 and 3? 1 and 3 का क्या है? वन है आर है। आर्यन अभिजीत तुम्हारे बैच में ना? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 23, question number 28 from Shruti. 28. After NP orbitals are filled, the next orbital filled will be NP के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा n+1s में। एक काम करो, n का वैल्यू रख के देख लो। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। हम इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। 2p के बाद 3s, 3p के बाद 4s। So after NP, electron will enter into n+1s. क्या इतना क्लियर है श्रुति? Yes, sir. तो आंसर विल बी n+1s। जहां भी हमें ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, आपके इस n के बाद इसमें किसमें जाएगा, किसका और क्या ऑर्डर होगा, तो n का कुछ वैल्यू रख के देखो और फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम, अबव प्रिंसिपल का डायग्राम बनाकर वर्टिकल टाइप से कुछ स्ट्रेट लाइंस बनाते चले जाओ, चेक कर लो। सर हाँ सर 6th ऑर्बिट तक गए तो गया तो 6 तक चलते चले जाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम? मतलब ये तो बनाते चले जाओ ना, इसको तो हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं थ्योरेटिकली। सर ऑर्बिटल्स 6 के कहाँ तक लेके जाएंगे? 6 ऑर्बिट, ऑर्बिटल तो 7th ऑर्बिट तक होते हैं प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो कितने भी कर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम? तुमसे बोला जाएगा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो विद एटॉमिक नंबर 230, तो तुम उसका भी लिख सकते हो थ्योरेटिकली। सर जी और एच सिलेबस में नहीं है ना? क्या सिलेबस में नहीं है? जी और एच। जे और एच? जी और एच सर ऑर्बिटल। जी और एच सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। जी और एच प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। प्रैक्टिकली वी डू नॉट रिक्वायर जी एंड एच ऑर्बिटल्स, बट थ्योरेटिकली जैसा मैंने बताया हम इंफिनिटी तक जा सकते हैं। तो सिलेबस में तो लॉजिक्स जितने भी हैं सारे लॉजिक्स सिलेबस में। मतलब तुम ऐसा ऐसे जेई में क्वेश्चन है जिसमें जी ऑर्बिटल का भी उन्होंने इंफॉर्मेशन पूछ लिया है, क्योंकि थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल। इट मे बी पॉसिबल इन टुडे सिनेरियो वी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट्स which are known to us with higher atomic number, but in future we might get some elements with higher atomic number. डेली कुछ ना कुछ रिसर्च चल रही है, तो थियोरेटिकली तो हम जा ही सकते हैं ना। क्लियर? मतलब जी और एच सिलेबस में नहीं है। यदि हम ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं बट हमारे सिलेबस में नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं प्रैक्टिकली। मतलब हमें नोन नहीं है कि कोई भी एलिमेंट में जी और एच में इलेक्ट्रॉन गया है। चलो नेक्स्ट 28 के बाद आते हैं हम 31 पर।
from Varad. क्या 31 यही क्वेश्चन है? The number of alpha and beta particle lost when uranium changes to lead. Yes, sir. ऐसा एक क्वेश्चन में हमने क्लास में किया था, सिमिलर वे में क्वेश्चन करना है, चार्ज एंड मास कंजर्वेशन। यूरेनियम 92 238 और वो दे रखा है 206। This information is given. We have to find out how many alpha and beta particles emitted during such kind of change, such kind of nuclear change. Assume करो N1 alpha particle release हुए with charge 2 mass 4, N2 beta particle release हुए with charge -1 mass 0. Charge conservation 92 equal to 82 plus 2 times of N1 plus -1 time of N2, first equation. Mass conservation 238 equal to 206 plus 4 times of N1 plus 0 times of N2. N1 into 2 linear equation सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा अभी 31 वरद। Yes, sir. 29 क्या 29 क्वेश्चन मैंने क्लास में लिखा है 2 times of 12 plus 1 वाला? Yes, sir. sir. So लास्ट लेक्चर में ही लिखा है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, राइट? Yes, sir. नितिन लेक्चर नोट्स रेफर करो उसके लिए। चलो, किसी का कुछ छूट तो नहीं गया है? कोई भी क्वेश्चन? पार्ट 2 पे चले हम। पार्ट 2 कहां तक डिस्कस हो गया था? Start नहीं हुआ। पार्ट 2 स्टार्ट ही नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं तो कुछ तो हुआ होगा पहले। First तो 4 किया है। 2 हुए थे। फर्स्ट 4 4 चलो, क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड, पार्ट 2 फास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 16। ओके, फाइव सिक्स सेवन नाइन 5 6 7 9 10 13 16 10 13 16 इसी ऑर्डर में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इतने डाउट्स हैं। Question number 5. Electrons in a sample of hydrogen atom make transition from state n equal to x to some lower excited state. The emission spectrum from the sample is found to contain only the lines belonging to a particular series. If one of the maximum energy photon has the energy this, find the value of x. हमें हाइड्रोजन एटम दे रखा है n equal to x to lower excited state, मतलब एक्साइटेड स्टेट तो दे ही रखा है,
1 पे डी एक्साइटेशन नहीं हो रहा है, वी आर गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू x टू सम लोअर एक्साइटेड स्टेट, ये भी एक्साइटेड स्टेट है, लेट्स से इट इज n1, देखो हमें एनर्जी डिफरेंस दे रखा है, एनर्जी डिफरेंस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, सो हायर x से लोअर n1. This is also given 3 by 4 times of 0.85 और 0.85 को भी मैंने फर्दर ब्रेक किया है 13.6 by 4 स्क्वायर ताकि कैंसिल हो जाए 13.6. हमें पता है फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी होता है 0.85, क्लियर? तो 13.6 कैंसिल हो गया. 3 by 4 I can write 3 by 4 is 1 by 1 square minus 1 by 2 square into 1 by 4 square. 4 को अंदर लेके आ जाओ, 1 by 4 square minus 1 by 4 into 2 8 square, 1 by n1 square minus 1 by x square. कंपेयर कर, 4 n1 रहेगा और x का वैल्यू 8 रहेगा. आया समझ में? क्या फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर Sir. सर ये ब्रैकेट सीरीज है ना? हाँ वो उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसका मैंने कहीं ब्रैकेट से इसका यूज ऐसा कुछ नहीं किया है. आई हैव टू कैलकुलेट n1 and x, तो मैं आंसर x का वैल्यू रिपोर्ट करना था, 8 आंसर होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 6, if ionization potential of a hypothetical atom is this, then first excitation potential is what? So basically you have to find out E2 minus E1 first excitation potential, energy required to take electron from 1 to 2, और उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है, मतलब E infinity minus E1 दे रखा है. चलो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 13.6 E1 E2 का हमें एनर्जी डिफरेंस ही पता है 10.2 z स्क्वायर, E infinity minus E1 का एनर्जी है 13.6 z स्क्वायर, तो ये z स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10.2 upon 13.6 होता है 3 by 4, क्लियर? एग्जैक्टली 3 by 4 होता है. हमें E2 minus E1 कैलकुलेट करना है. E infinity minus E1 आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में 16 वोल्ट, तो इस 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 12 वोल्ट. तो जब भी हमें एक इंफॉर्मेशन दिया है दूसरा कैलकुलेट करना है, वी हैव टू टेक रेशियो. क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर. Then next, after question number 6, question number 7. In hydrogen atom, an orbit has a diameter of about this. What is the maximum number of electrons that can be accommodated? Diameter दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो 7th क्वेश्चन में क्या करना है हमें, रेडियस is equal to r naught n square by z. तुमसे इनडायरेक्टली n का वैल्यू पूछा है उन्होंने, रेडियस लिख दो यहाँ पे डायमीटर बाय 2, r naught का वैल्यू रखो, एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन इज 1, n कैलकुलेट करना, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ. 8.9292 का हाफ 46. by 0.529, z is 1 under root. So when you calculate this value, 8.46 divided by 0.529, तो ये वैल्यू आता है 16 का अंडर रूट 4, फोर्थ ऑर्बिट.
चलो फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? डू वी हैव एनी फॉर्मूला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth शेल, क्या ये फॉर्मूला है sir. हमारे पास? 32. 32. Yes, sir. 32. Question number 9. Photons having energy equivalent to the binding energy of fourth state of He plus. Atom is used to eject an electron from the metal surface of work function 1.4 electron volt. If electrons are further accelerated to the potential difference of 4 volt, then the minimum value of de Broglie wavelength. Energy supplied equal to work function plus kinetic energy. देखो, we are supplying energy which is equal to fourth level energy, binding energy of fourth level for He plus. So 13.6 Z square by N square is the binding energy, ionization energy. Work function is given, kinetic energy निकालो पहले. So ये आएगा 1/2 square 3.4 1.2 electron volt. Now this electron is further accelerated to 4 volt. तो final kinetic energy कितनी हो जाएगी? 2 electron volt पहले से थी, 4 volt से further उसे accelerate किया 6. डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या हमारे पास ये फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ का? चेक करो 9 क्वेश्चन, कुछ डाउट हो तो क्लियर करो भी. इतना काइनेटिक एनर्जी आया, इट इज फर्दर एक्सेलरेटेड टू 4 वोल्ट. तो 4 + 2 6 हो गया, 150 बाय काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, किसका डाउट था 9? क्या क्लियर है 9 क्वेश्चन? नितिन. Yes, sir. Yes, sir. Question number 10. An electron in Li2 plus ion makes a transition from higher state N1 to lower state in N2 to N1. Emitted photon is used to ionize an electron in hydrogen from this. देखो 10th में first one electron is de-excited in case of He plus from N2 orbit to 6th orbit, और जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर रहा है फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इन थर्ड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट.
तो उसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट का आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। चलो मैं वही लिख देता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी वर्क फंक्शन 13.6 z स्क्वायर इज 1, n स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ तो काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी निकाला 150 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, डी ब्रोगली वेवलेंथ का स्क्वायर किया और इसका भी वैल्यू हमें दे रखा है, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट किया और फाइनली काइनेटिक एनर्जी इतना रहा है, सब कुछ क्वेश्चन में ब्रैकेट में दे रखा है। अब हमें n2 के लिए सॉल्व करना है, 13.6 13.6 13.6 कैंसिल हो गए सब। अब 1/2 स्क्वायर, तो उसको भी डिवाइड कर दो, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/36 इक्वल टू 1/9 प्लस 2 स्क्वायर को डिवाइड किया तो ये हो गया 36, 9 इंटू 4 36 प्लस 11/144 इंटू 4, इस 2 स्क्वायर को डिवाइड कर दिया था ना, तो 36 हो गया, 2 स्क्वायर यहाँ पे आ गया 4। n2 के लिए सॉल्व करना है हमें। एलसीएम लो कितना आएगा, 144 इंटू 4 36, 144 डिविजिबल है क्या कुछ, कितना आएगा इसका एलसीएम, या इसको चलो एक काम करते हैं 1/36 प्लस 1/36, ये हो गया 2/36 1/18, 18 144 डिविजिबल है क्या बताओ कोई, हाँ और 72 44 कितना आता है, 6 आएगा ना, कितना आएगा 144 18, अरे बताओ कोई क्या आएगा यहाँ पर, सो गए हो जाग रहे हो, 8 से डिवाइड होगा, 8 सर। अभी ठीक है, क्या एलसीएम इसका 144 इंटू 4 आया, 18 से डिवाइड किया 8 इंटू 4 32, ऊपर आ गया 1 आया, 1 इंटू 11, ठीक है ना, इतना सही किया इतना, Yes, sir. यस सर। चलो अब ये आ गया हमारा 43, थोड़ा सा रैंडम नंबर आ रहा है, 144 इंटू 4, ये डिवाइड होता है क्या, नो सर, नो सर। देन क्या करोगे, कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है क्या आगे पीछे, या इसको हम इस वे में ना करके इसी फॉर्मेट में Sir, कन्वर्ट 3/4 आता है approximately. क्या ये 3/4 आ रहा है, देखो Sir, approximately. परफेक्ट नंबर तो नहीं मिल रहा है, मेरा n सॉल्व करने पर n2 स्क्वायर सॉल्व करने पे आ रहा है 13.4, 9 और 16 दोनों के बीच में, मैं एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन वापस चेक करता हूँ। An electron in Li2 plus ion makes a transition from higher state N2 to lower state N1, so 13.6, अच्छा ये मैंने गलत ले लिया ना, Li2 प्लस था, लिथियम था, मैंने एटॉमिक नंबर 2 ले लिया था, इट शुड बी 3, सो 3 स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो कैलकुलेशन उसके कारण सब गलत हो गए। वन बाय n2 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर,
3 स्क्वायर को डिवाइड करोगे 1/81 प्लस 11/144 तो 144 into 9 आएगा। सॉरी 144 4 into 144 into 9 square। चलो अब एलसीएम लो, कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी तो है, करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते इसका। सर 3 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड होता है। क्या 3 से डिवाइड होता है? 36, 81 and 144। हाँ, तो एलसीएम कितना लेना है? 3। 3 एलसीएम क्या कर रहे हो? सर लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे इसको ऐड करना है, ऐड करने के लिए तुम क्या लेते हो, क्या करोगे? एलसीएम। LCM ही। कितना है एलसीएम मुझे बताओ। एलसीएम कितना आएगा? वन 12 का स्क्वायर होता है क्या? यस सर। यस सर। चलो मैं बजाय इसके ना थोड़ा सा अलग वे में करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आंसर तो उससे भी आएगा, ये कैलकुलेशन तो मैं भी एग्जाम में करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इस टाइप से। थोड़ा सा एक अलग तरीका हम देखते हैं इसमें। 1/(n2)/3 स्क्वायर माइनस 1/3/6 1/2 2 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 स्क्वायर प्लस 1/44 इज 12 स्क्वायर और यहाँ पर है 11। सो यदि हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 स्क्वायर का, तो ये हो गया 4 स्क्वायर का मल्टीप्लाई 12 स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 16। सो 12 स्क्वायर कॉमन, 16 प्लस 11 27। वन बाय n2/3 स्क्वायर, इसको भी 12 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें इनटू 6 स्क्वायर, तो 36 प्लस 27/12 स्क्वायर, 27 प्लस 36 63। 0.43 आ रहा है। 321 3 से डिवाइड किया 4 आ गया, फर्दर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये यस 7। 4। अब हमारा वैल्यू बचा है 9/(n2) स्क्वायर इक्वल टू 7/16, राइट। 1/(n2) स्क्वायर या हम डायरेक्ट n2 स्क्वायर ही लिख देते हैं, सो 16 into 9/7 कुछ रैंडम सा तो नंबर आ ही रहा है, तो कोई नंबर तो नहीं आ रहा है। सर 4 20. 12/√7 कितना आंसर क्या दे रखा है इसका? सर सिर्फ 12 दिया। सर 12 दिया है। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा याद है मैंने पहले किया है, कुछ तो गलत हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट प्लस मैक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट n2 टू लोअर स्टेट n1। ठीक है,
Emitted photon is used to ionize the electron from hydrogen atom in second excited state. So Li2 plus makes the transition from higher N2 to lower N6. 13.6 Li2 plus Z square 1 by N2 square minus 1 by 6 square. Emitted photon is used to ionize the electron in hydrogen atom from second excited state. Second excited state का ionization energy 13.6 Z square by N square, ये भी clear है, plus kinetic energy. अब kinetic energy de Broglie wavelength is given this, so kinetic energy हो जाएगा 150 upon 12.016 square, which is 13.6 into 11 upon 144. इतना भी clear है, तो यहाँ तक तो कैलकुलेशन सब कुछ सही है. 3 square का मल्टीप्लाई किया 1 by n2 by 3 whole square minus 1 by 3 by 6 1 by 2 का square 1 by 3 4 square का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर 16 11 by 12 square. Sir, 1 upon 6 square minus 1 upon n2 square है. 1 upon 6 square minus 1 upon n2 square. एक मिनट मुझे दे दो, बस मैं एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ कैलकुलेशन, फिर आता हूँ. 1 by 3 square, इसको हमने लिखा 4 16 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 16 4 स्क्वायर नीचे 4 3 12 12 स्क्वायर हो गया. दिस इज आल्सो 12 स्क्वायर. सर 1 upon 6 square minus 1 upon n2 square. अच्छा, यहाँ पे हमने गलती कर दी है. ओके, 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा. Yes, sir. तो 9 by n2 square 1 by 2 square को हम लिख देंगे 6 square 36 by 12 square 6 square का मल्टीप्लाई किया माइनस 16 by 12 square minus 11 by 12 square. So 12 square कॉमन आ गया. 36 minus 27 9 9 by n2 square 9 cancel, n2 will be 12. So basically हमने यहाँ पर 1 by n1 square minus 1 by n2 square के लिए 1 by n2 square minus 1 by n1 square कर दिया. चलो, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13. How many of this orbital have maximum orbital angular probability distribution at an angle 45 degree to the axial direction? Answer dxy, dyz, dxz. 3 होगा इसका आंसर. क्या दे रखा है 13 का? क्या दिया आंसर 13 का? 3. सब पीछे 3 दिया है लेकिन आंसर 4 है. इसमें यस भी आएगा. एस एक्चुअली एस है ना, एक सब्जेक्ट चीज हो गई. ये हमारा डिस्कस हुआ था क्या पहले? Yes sir. यस सर. और एस में क्या है, मतलब हर एंगल पर है, तो डेफिनेटली मतलब मैं इसको भी काउंट करूंगा. डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम एट एन एंगल 45 डिग्री. तो 45 डिग्री पर एस में भी मैक्सिमम है. एस में हर डायरेक्शन में मैक्सिमम. So dxy, dyz, dxz and s. Then question number 16. The number of neutrons accompanying the formation of this and this from the absorption of a slow neutron. 16th में चार्ज एंड मास कंजर्व करना है. मैं रिएक्टेंट लिख देता हूँ, रिएक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद तुम कर लेना. यूरेनियम 92 235, it is absorbing neutron 01
Xenon is one of the product which is given in the question with mass number and atomic number. Strontium is another product 38, 94. अब हमें बताना है the number of neutrons accompanying the formation. कितने न्यूट्रॉन्स और रिलीज हुए? x न्यूट्रॉन और रिलीज हुए. चार्ज एंड मास कंजर्व कर देना, आंसर आ जाएगा 92 + 0 = 54 + 38 + 0 235 + 1 = 139 + 94 + 1. डायरेक्ट यदि मैं देखकर बताऊं 236 में से कितना आ रहा है? 233 आ रहा है क्या? 236 में से 233 माइनस करोगे तो 3 बचेगा. इट शुड बी 3x. क्लियर है 16 क्वेश्चन मानस? Yes, sir. Question number 12. The wave function of the orbital of hydrogen-like atom is given as. Given that radius is in angstrom, then which of the following radius of nodal surface for helium plus? Nodal surface, Shruti. Nodal surface is defined when wave function is 0. उसे हम नोड बोलेंगे. 12th question. So नोड कब डिफाइन होगा? जब psi 0. अब psi का वैल्यू में दे रखा है 1/4 √2 pi z to the power 3/2 2 minus z e to the power z r/2. ये कांस्टेंट है, ये 0 होगा नहीं. दिस विल आल्सो नॉट बी 0. अब 0 होने का ऑप्शन किसका है? इसका. 2 minus z can be 0 when z is 2. Zeta. और यहाँ पे भी है. तो r हमें निकालना है 2zr = 0. r will be 2/z और एटॉमिक नंबर दे रखा है हमें 2 हीलियम प्लस. आंसर इज 1 एंगस्ट्रॉम. क्लियर श्रुति? Yes, sir. नोट के लिए हमें वेव फंक्शन को 0 करना है बस. चलो पार्ट 3 स्टार्ट करें अब हम. Yes, sir. Exercise 2 part 3 doubts. Type your doubts of part 3 fast. एक्सरसाइज 3 शायद आज तो डिस्कस नहीं हो पाएगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा मैं एक्सरसाइज 3 पूरा डिस्कस करूंगा. पार्ट 1 पार्ट 2. क्वेश्चन नंबर 11. The change in angular momentum corresponding to an electron in Balmer transition inside a hydrogen atom can be. Change in angular momentum. Eleventh question. Angular momentum is given by nh/2 pi. Balmer सीरीज का होगा 2 into h/2 pi. अब Balmer सीरीज में है, so electron will de-excite from any higher orbit to Balmer series second orbit. So higher orbit 3, 4, 5 कुछ ऐसे होंगे. चलो उनका एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं. ये तो सेकंड ऑर्बिट का हो गया. हायर ऑर्बिट का 3h/2 pi, 4h/2 pi, 5h/2 pi. डिफरेंस ले लो, कितना डिफरेंस है ये पूछा है. तो इन दोनों का डिफरेंस h/2 pi, इन दोनों का डिफरेंस 2 times of h/2 pi, that is h/pi. क्लियर? तो इन दोनों का डिफरेंस 3 times of h/2 pi. तो ऑप्शन बी एंड सी मैच करना है. बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है 11? Yes, sir. Then question number 17. The configuration is similar to that of oxygen and sulfur. Oxygen and sulfur. ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4. सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.
So NH2 NP4, 4s2 4p4. Our answer B and C are correct. After 17th How did you do? question. Sorry. Sir, how it is similar? NH2 NP4, NH2 NP4 ये ऑक्सीजन फैमिली के ना सारे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सभी का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। NH2 NP4 ऑक्सीजन सल्फर दे रखा है और जो कॉन्फ़िगरेशन पूछा है वो सेलेनियम का है, सिमिलर नहीं है। आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, NH और NP के इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. 15th, the magnitude of spin angular momentum. स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला है इसमें मैं क्या बताऊं, 15 खुद से देख लेना, लेक्चर नोट्स में लिखा है। मॉड ऑफ अंडररूट a से प्लस 1 x क्रॉस, और s का वैल्यू होता है हाफ। तो चेक कर लेना, दो ऑप्शन शायद मैच करेंगे 15 में। क्वेश्चन नंबर 20, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। नेगेटिव बीटा डीके डिक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटॉन। चलो 20 में कौन सा क्वेश्चन बताना है मानस, कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करना है? ये तीनों हमने उसमें लिखा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, कब कौन सा डीके होता है। तो मैं एबीसीडी कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सॉरी डी सर, डी ऑप्शन। पॉजिटिव बीटा डीके इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटॉन। पॉजिटिव बीटा डीके +1 0, ये कब डीके होता है? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन का +1 चार्ज न्यूट्रॉन के 0 चार्ज में कन्वर्ट होगा, तो पॉजिट्रॉन डीके होगा। अब पॉजिट्रॉन डीके ये हमने लिखा है लेक्चर नोट्स में ना, पॉजिट्रॉन डीके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बढ़ाएगा, प्रोटॉन्स को कम करेगा। so increases the proportion of neutrons, yes, and decreases the proportion of proton, yes, correct है। आया समझ में? Yes, sir. Sir, सर sir, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। sir 14th का डीवी बताओ ना। लिखा है ना चैट बॉक्स में कि नहीं लिखा है? Yes sir, लिखा है। तो बताऊंगा ना, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में करते जा रहा हूँ। 14th, if element X has spin magnetic moment this, म्यू दे रखा है 1.73 बोर मैग्नेटॉन, इससे हमने ये प्रेडिक्ट किया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 1, √3 होता है, √nn+1 नहीं, √nn+2 बोर मैग्नेटॉन। सो डी ऑप्शन Y6 Mn 25 ऑर्गन 4s2 3d5। सो इस पे +6 चार्ज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे 4s से, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे 3d1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बचा, करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन। +6 will have 1 unpaired electron, 1 unpaired electron। Sir n is equals to 1 कैसे बचा? म्यू कितना दे रखा है? 1.732। तो इनका वैल्यू कितना होगा? 1 ठीक है, Yes sir। Sir number of चलो। unpaired electron 9 आना चाहिए ना? किसका √1.73 होता है? Sir √3 का। तो इनको 1 रखेगा तो आएगा ना वो। नहीं सर, मैं Under- मैंगनीज में बता रहा हूँ कि n is equals to 9 आना चाहिए ना, 3d1 है तो। एन क्या होता है? नंबर ऑफ unpaired electrons। 3d1 मतलब 3d सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए? जब इलेक्ट्रॉन ही एक है तो 9 कैसे अनपेयर्ड आ गए? 9 तो एम्प्टी स्पेस है ना सर टोटल 10 अकोमोडेट करते हैं। चले हम आगे, क्लियर यहां तक सभी को? यस सर। चलो पार्ट 4 डाउट्स फास्ट।
एटलीस्ट हम एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 4। तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना है ना, कंप्रेंशन नहीं डालना है, क्वेश्चन नंबर। 8th क्वेश्चन फ्रॉम वरद। अच्छा, कुछ बच्चों से कुछ भी डाउट्स नहीं आए हैं, सॉल्व किया है नहीं किया है? करण, करीना, तुमने कोई डाउट नहीं पूछा अब तक? मिहिर, प्रमुख, प्रणव, पूरब, साहिल, संयुजा, सेजल, तन्वी, सॉल्व किया है नहीं किया है? एक्सरसाइज 2। यस सर। यस सर। योगिनी, डाउट्स भी भेजी। तनिष्क, you just need to put question number ना, तुम्हें comprehension number नहीं डालना है। Okay, question number 8। When beam of photon of particular energy was incident on a surface of a particular pure metal having work function 40 electron volt, some emitted photoelectrons had stopping potential equal to this, some had 12, rest have lower value. Calculate the wavelength of incident photon assuming that at least one photoelectron ejected with the maximum kinetic energy। चलो, वर्क फंक्शन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं। सप्लाइड एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन व्हिच इज गिवन 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के मैक्स, और के मैक्स होता है ईवी स्टॉपिंग। हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू 22 वोल्ट, सो 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी रहा होगा। खत्म क्वेश्चन। आंसर फॉर वेवलेंथ विल बी 62 से डिवाइड करो 12400 by 62 हो जाएगा ये क्वेश्चन अभी वरद। Yes, sir. देन 8 के बाद 9 क्वेश्चन भी है, 7th भी है। 7th 8 9 तीनों ही है, कंप्रेंशन 3 है। 7th क्वेश्चन, uncertainty in position of an electron moving with a velocity this accurate up to this। जब भी परसेंटेज दिया होता है ना, तो कैसे करना होता है देखना। वैसे तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी किए, फिर से बता देता हूँ। 7th क्वेश्चन, percentage 0.001 is always defined error in velocity upon actual value of velocity into 100, that quantity upon total into 100, so delta v आ जाएगा हमारा, ये to 0 cancel, 0.003। इसके बाद अब क्वेश्चन खत्म हो गया। डेल्टा एक्स निकालना है, मास हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, डेल्टा वी ये रहा इक्वल टू h अपॉन 4 हो जाएगा अभी 7th क्वेश्चन प्रमुख। यस सर। अगेन जैसा हमारा आज का लेक्चर पूरा गया है डिस्कशन में, नेक्स्ट लेक्चर भी ऑलमोस्ट जाएगा। एक्सरसाइज भी कर लेना, और जो बच्चे नहीं करेंगे उनका टाइम भी वेस्ट है, ऊपर से फिर जब तुम बाद में प्रैक्टिस करोगे तो डिस्कशन हो चुका होगा। क्लियर? 9th question, the circumference of the third orbit of single electron substance is this, what may be the approximate wavelength of photon required to just ionize the electron from the orbit। चलो, circumference दे रखा है 3 नैनोमीटर, इसे मैं एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देता हूँ, और circumference होता है 2 पाई r, 30 इक्वल टू 2 पाई r नॉट
n स्क्वायर थर्ड ऑर्बिट बाय z, और z हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक बार हमारा एटॉमिक नंबर आ गया तो फिर हमसे पूछा है कितना चलो मैं सॉल्व करके पूरा बताता हूँ उसे, तो समझ में आएगा कि क्या करना है हमें। ये आ रहा है 1, एटॉमिक नंबर आ रहा है 1। अब हमें बताना है व्हाट मे बी द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ of photon required to just ionize the electron from the orbit. So ionization energy 13.6 z square which is 1 upon n square third orbit, ये एक फोटोन से रिलीज होगा 12400 upon wavelength in angstrom। कर लेना सॉल्व। आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 z square by n square, कितना वेवलेंथ ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। तो सॉल्व करोगे वेवलेंथ आ जाएगा, ऑप्शन नैनोमीटर में, हमारा आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, उसे नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। Is that okay? 9 question, Archita? Yes, sir. Then 10th and 11th question. The electron probability density of 1s is best represented by, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना सब 10th and 11th। वन एस, चलो 1s के लिए हमें क्या करना होगा, वेव फंक्शन फॉर 1s should be radial part for 1s into angular part for s subshell। मैं इसको a से लिख देता हूं। अब हमें रेडियल पार्ट कितना दे रखा है 1s का, जो पैराग्राफ दे रखा है तुम उसमें देखोगे 2z by a naught power 3 by 2 e to the power minus sigma by 2। एंगुलर पार्ट फॉर s is given 1 upon 4 pi power 1 by 2। यदि ये पैराग्राफ में नहीं दिया होता तो मुझे भी याद नहीं, तो पैराग्राफ देख के जज करना है हमें। 1s के लिए रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन s सबशेल के, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी ऑप्शन मैच कर जाए। हमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बतानी है, ये तो वेव फंक्शन आ गया, इसका स्क्वायर कर लो। हमें आंसर रिपोर्ट करना है साई स्क्वायर, स्क्वायर करके चेक कर लेना। कर पाओगे क्या 10th क्वेश्चन अभी? यस सर। ये दोनों टेबल से लिखने हैं हमें, जो दे रखी है कुछ पैराग्राफ में पैसेज टाइप। आंसर शुड बी साई स्क्वायर। ये 2 और ये √4 कैंसल, सो z अपॉन a नॉट पावर 2 3 आ गया, पावर 2 सिग्मा आ गया, पावर 2 5। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन। 10th 11th question, the angular wave function of which orbital will not disturb by the variation with azimuthal angle। देखो azimuthal angle मतलब हमें ये बोल रखा है जब हम एंगल्स चेंज करेंगे तो किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें हर एंगल पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है? यस सर। s orbital, answer S will be orbital. 1s and 2s। बाकी p d f they are directional, उनमें हर डायरेक्शन में सेम नहीं होगा। if you change the angle you will get different probability। d orbital में लेट से हमारे पास एक d orbital ऐसा है, इस डायरेक्शन में 0, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम, अलग-अलग डायरेक्शन में अलग-अलग प्रोबेबिलिटी, अलग-अलग एंगल पे अलग-अलग प्रोबेबिलिटी। ठीक है 11? यस सर। क्या और कोई क्वेश्चन पेंडिंग है किसी का? सर 14 का सी ऑप्शन, 14 का सी ऑप्शन सी। मतलब 14 क्वेश्चन बताओ ना, सी ऑप्शन क्या बताऊं मैं उसमें? मल्टीपल करेक्ट थोड़ी है, सिंगल करेक्ट है ना। सर वो इनकरेक्ट कैसे है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, नेगेटिव तो होता ही नहीं है स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
माइनस दे रखा है इसी ऑप्शन, अंडर रूट एल स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज अंडर रूट एस एस प्लस 1 एच क्रॉस, नेगेटिव कहां से आ जाएगा? ठीक है, यस सर। चलो कंप्लीट पार्ट 4। Yes, sir. चलो एक्सरसाइज 3 पेंडिंग है, ध्यान रखना भले टेस्ट हो जाएगा, मैं एक्सरसाइज 3 डिस्कस करूंगा फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा जब भी होगा एक्सरसाइज 3 हम डिस्कस करेंगे। So you have to complete exercise 3 till then, and good luck for your test tomorrow.